भय लोग सब मोह बसा, लोभ ग्रसे शुभ का। सुनु हरि जान ज्ञान निधि, कहूँ कछुक कलिधर। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में जो हमें उपदेश रूपी महाऔषधि दिया है, आज उस औषधि का हम लोग प्रयोग करें तो संभवतः हमारी समस्याएं, हमारी परेशानियां दूर हो सकती हैं। उस परेशानियों को, उन परेशानियों से मुक्त होने का सबसे अच्छा तरीका है कि हमने अपने वर्णाश्रम रूपी जीव कर्मों को धारण करें। विगत दिवस से हम लोग चर्चा कर रहे हैं वर्णाश्रम, और वर्णाश्रम में प्रथमतः शिक्षा में कल हम लोगों ने चर्चा किया कि हमारे शिक्षा की सबसे पहली प्रणेता, सबसे प्रथम गुरु हमारी माँ होती है, और वह माँ हमें सत्य के रास्ता पे ले जाने का प्रयत्न करती है। सत्येन रक्षते धर्मो, सत्य से धर्म की रक्षा होती है। और वर्णाश्रम का नींव जो है वह सत्य पर आधारित है। धर्म का भी रक्षण सत्य से होता है। विद्या का अभ्यास से, रूप का सफाई से, और कुल का रक्षण आचरण से होता है। अगर हमारे कुल में रावण और कंस जैसे लोग अगर पैदा हो जाएं तो हमारा कुल नष्ट होना निश्चित है, उसे कोई रोका नहीं जा सकता है। मुझे वह याद है कि स्वामी विवेकानंद 15 सितंबर 1893 ईस्वी में शिकागो में जो विश्व धर्म महासभा हुई थी, उस सभा में उन्होंने बड़े ही एक अच्छे संदेश के साथ दुनिया वालों का संबोधन उन्होंने किया था। उन्होंने उसमें कहा भी था कि आओ हम लोग एक दूसरे को बुरा कहना बंद कर दें। आज इसी का अभाव है। आज इसी के परिप्रेक्ष्य में मैं यह पूछना चाहता हूँ, मैं जानना चाहता हूँ, क्या जो आवश्यकता 1893 में थी, आज उसकी आवश्यकता बहुत अधिक हो गई है? हम एक दूसरे को बुरा कहने में, एक दूसरे को नीचा दिखाने में, एक दूसरे को अपमान करने में हम अपनी सारी ऊर्जा का, सारी ताकत का व्यय कर रहे हैं। उस धर्म सभा में बहुत सारे लोग आए थे। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि वाग्मी वक्ता महोदय ने अपने व्याख्यान की समाप्त करते हुए बोला, और उनके इस वचन को आप लोगों ने सुना कि आओ हम लोग एक दूसरे को बुरा कहना बंद कर दें। उन्हें इस बात का बड़ा खेद है कि लोगों में सदा मतभेद क्यों रहता है, और मतभेद, मतों का भेद, मनभेद। यह व्याख्यान की चर्चा करने की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि वर्तमान समय में एक सिद्धांत को दूसरे काटने के लिए तैयार है। समझ में नहीं आता अच्छा किसको कहा जाए, बुरा कहा किसको कहा जाए।
कौन सी वस्तु अच्छी है और कौन सी बुरी वस्तु है, आज किम कर्तव्य है मूढ़ की अवस्था में सभी लोग खड़े हैं।